खोलो इसको। ये सब हमारा यकीन कीजिए साहब, इसमें आलू के अलावा कुछ भी नहीं है। बेकार में आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। आज हमें किसी पर भरोसा नहीं। या अल्लाह! सुनिए जी, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रहम करिए साहब, रहम करिए। देखिए हमारी बेगम की तबीयत बहुत खराब हो रही है। अगर जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा साहब, रहम करिए। इससे पहले कि समीर चले जाए, मुझे कुछ करना होगा। जल्दी आइए, नहीं तो बच्चा यही पैदा हो जाएगा। राजा साहब, उसकी हालत बहुत खराब लग रही है, जाने देते हैं। या अल्लाह! ऐ खुदा बचा मुझे। पता नहीं हमारा मन क्यों नहीं मान रहा। हमें लग रहा है कि रमजम हमारे आसपास यहीं कहीं है। जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत दर्द बढ़ रहा है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हेलो। समीर भन्ना, वो दिया पता चला कुछ उसका? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ माँ, मगर आप चिंता मत कीजिए। हम वादा करते हैं जब तक दिया मिल नहीं जाती हम महल नहीं लौटेंगे। और वैसे भी रिमझिम उसके साथ है, वो उसे कुछ नहीं होने देगी। इस लड़की का नाम भी मत लीजिए आप हमारे सामने। वो घना सिंह अगर हमारे परिवार का दुश्मन बना बैठा तो ये सब इस लड़की की वजह से। अगर हमारी दिया को एक खरोच भी आई ना तो हम इस रिमझिम को कभी माफ नहीं करेंगे। बुआ, प्लीज, दिया को कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। जी बुआ। इंस्पेक्टर साहब, अपनी गाड़ी अच्छे से चेक की ना? वो आदमी हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जी राजा साहब, हमने सब चेक किया और वो औरत दर्द में थी तो हम रोक भी नहीं सकते थे। घना सिंह की चाल के आगे आपकी आशिकी भी जीत ना पाई राजा साहब। और अब जो मैं आपकी प्यारी रिमझिम के साथ करने वाला हूं, उसके बाद आपका घमंड टूट के चूर हो जाएगा।
रोता क्यों है भाई? क्या हो गया? ओ, समझ में आया। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, पता है? अरे क्या हो गया मेरी प्यारी जीजी? दिया कहाँ है? दिया तो खो गई। दिया खो गई। हमें लगता है ना ये दारू पी के पीपल के पेड़ के नीचे गिर गई और इनके अंदर कोई भयानक आत्मा आ गया जीजी। बुआ माँ, मुझे लगता है इनका शराब ना इनके दिमाग पर असर करने लग गया। क्या हुआ जीजी? आपकी चिड़िया सोने के पिंजरे से सीधा शिकारी के जाल में। नसीब नसीब की बात है, नसीब नसीब की बात है, मेरी रिमझिम बच गई, जीजी की दिया फंस गई। ओ हाय राम, फंस गई। दीदी की दिया फंस गई, बोलो फंस गई। इसका पागल रहना ही हमारे लिए सही है। ये बंजारन अगर ठीक हो गई तो हमारे सारे किए कराए पे पानी फेर देगी। आपकी चाल उल्टी पड़ गई, मेरी रिमझिम तो बच गई, आपकी दिया पर इसकी दिया पर। जीजी ये क्या बोल रही है चाल? ये क्या सब भूल जा रही है? इतनी गंदी माँ है भाई, अपनी बेटी के साथ ऐसा कोई करता है क्या? ऐसी माँ कहाँ होती है? छी गंदी माँ, छी गंदी माँ, तू गंदी माँ है, ये गंदी मम्मी है। बोल ना गंदी मम्मी है, तू भी बोल, ये गंदी मम्मी है, अच्छी मम्मी नहीं है। प्लीज देवी माँ, समीर का ध्यान हमारी बाली पर ले जाना। उसे किसी भी तरह ये पता चल जाए कि हम और दिया इस आलू वाले टेम्पो में। हर जगह पता करवाओ, जैसे कुछ पता चले हमें सबसे पहले तुरंत कॉल करो। माँ का आशीर्वाद ले लो भाई साहब। अरे ये बाली तो कान में पहनते हैं, ये लड़कियों के बाली आपके पैंट में कैसे? बाली? रिमझिम की बाली है ना? इसका मतलब कि जो हमें महसूस हो रहा था वो सही था। थैंक इंस्पेक्टर, अभी जो टेम्पो यहाँ से गया जिसके अंदर आलू की बोरियां थी, उसमें हमारी बहन और हमारी पत्नी है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तुरंत ट्रैक करवाइए। उसके अंदर नंबर है आपके पास? ट्रैक करवाइए जल्दी। हेलो,
दिया डरो मत, जिसका भाई समीर हो उसे क्या डर। तुम देखना, वो हम तक पहुंचने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। हम देवीपुर के लिए निकल गए हैं बुआ में। पुलिस ने इस टेम्पो का नंबर ट्रैक किया था, वो देवीपुर की तरफ जा रही है। आप चिंता मत कीजिए, आपका लाडला अपनी बहन को लेकर वापस आएगा। आप तो ठीक है ना? अब हमारी चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। मायरा, हम जिन्हें तुम्हारे पास छोड़कर आए ना, वो हमारी माँ से भी बढ़कर है। आई होप तुम ये समझोगी कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज उनका अच्छे से ख्याल रखना। आई नो समीर, तुम यहाँ की चिंता मत करो, हम हैं ना यहाँ पे, हम सब संभाल लेंगे। तुम बस घर सेफली वापस आ जाओ जल्दी। मैं वापस आने में कितना टाइम लगेगा ये नहीं बता सकता, लेकिन दिया और रिमझिम को साथ लेकर आएंगे, ये हमारा बात है। दिया के घर जल्दी वापस आने का वेट तो हम सब कर रहे समीर। अब रही बात रिमझिम की, तो आई होप कि तुम्हें याद है कि हम यहाँ तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। Of course, ये भी कोई कहने की बात है। I promise, हम जल्दी वापस आएंगे। बाय बाय। रिमझिम, एक गिलास पानी ला सकते हो प्लीज? बहुत तेज प्यास लगी है, प्लीज। मेरे साथ में फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्लीज प्लीज मुझे मत बोला करो। रॉयल्स और कॉमनर में कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना। और वैसे भी इसे फॉर्मेलिटी नहीं, मैनर्स कहते हैं, जो कि शायद तुम्हारे अंदर नहीं होगी। हर रॉयल क्या बात बात पर लेक्चर देने की आदत होती है? तुम्हें होती है शायद। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आई हूँ? तुम्हारी इस पायल की छन छन बहुत इरिटेट करती है। पानी मिल सकता है प्लीज? Thank you. समीर! रिमझिम, देखा तो तुम्हें इतना बहादुर बनने के लिए लग गया ना? पागल हो क्या तुम? मैं ठीक हूँ समीर। कहाँ ठीक हो? इतना तेज ज्यादा लगा है तुम्हें? माना कि तुम थोड़ी सी क्रैक हो, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है तुम्हें। हाँ, तुम ठीक हो ना? हम बिल्कुल ठीक है। तुम यहाँ बैठो। आराम। यहाँ बैठो, और जब तक हम ना आए यहाँ से हिलना मत। इधर दिखाओ। अब थोड़ा सा आराम से। अगली बार अगर बहादुरी दिखाने का मन करे ना, तो खुद को याद दिला, ये बहादुरी दिखाने का काम हम रॉयल्स का है, तुम कॉमनर्स का नहीं। और हर बार हम नहीं आएंगे ना तुम्हें इस तरह बचाने के लिए। ऐसे कैसे नहीं आओगे? इतना तो मैं भरोसा करती हूँ तुम पर कि अगर मैं कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में होंगी ना, तो तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। क्यों? हमेशा मेरे साथ ही रहने वाली हमारे हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। दिया
दिया, दिया कहाँ को? आराम से। दिया इधर आओ तुम। कौन हो तुम? हाँ, और तुम ठीक हो ना दिया? कौन हो तुम? इतनी प्यारी आंखों में काजल होना चाहिए। डर नहीं, डरो मत। तुम यहां सेफ हो। मैंने देखा था कल रात हाईवे पे टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? हाँ, और जब मैं मदद करने के लिए वहां पहुंची तो मैंने देखा तुम दोनों एक बोरी में बंधी हुई हो। मैं समझ गई थी कि तुम दोनों के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। टेम्पो वाला भाग गया था तो मैंने पुलिस को खबर की और तुम दोनों को यहाँ अपने घर ले आई। थैंक यू सो मच जीजी साहब। किसी मासूम की मदद करना तो मेरा सौभाग्य है। वैसे मेरा नाम कविता है और मैं यहाँ भरतपुर में एक छोटा सा एनजीओ चलाती हूँ। भरतपुर? जब भी कोई लड़की मुसीबत में होती है ना तो लोग बस तमाशा देखने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन कोई तो होना चाहिए ना जो उसकी मदद करने के लिए भी आगे आए। नंदिनी, सरिता, यहाँ आओ। ये है हमारी नंदिनी। इसे इसके घर वालों ने और गांव वालों ने डायन कह के निकाल दिया। और ये है हमारी सरिता, बहुत होशियार है, लेकिन इसके मामा को इसकी काबिलियत का अंदाजा ही नहीं है। वो तो इसे यहाँ पर 1 लाख रुपए में बेचने के लिए आए थे, लेकिन मैं इस मासूम के साथ अन्याय कैसे होने देती। अब मैं इन दोनों को पढ़ाऊंगी भी, इन्हें अपने पैरों पे खड़ा करवाऊंगी और जल्दी से अच्छे से लड़के देखकर इनकी शादी करवाऊंगी। आप बहुत इंस्पायरिंग है जीजी से। माता रानी हमेशा अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखे। अच्छा, क्या हमें आपका फोन मिल सकता है? वो क्या है ना, हम एक बार घर पे इन्फॉर्म कर देते हैं, सबको फिक्र हो रही होगी हमारी। उन्हें बता देते हैं कि हम सेफ। एक फोन ही तो करना है, लो। अरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे। हाँ, वो दरअसल मोबाइल नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मोबाइल टावर के आसपास ना खुदाई हुई है, इसलिए शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस से बात कर ली है, वो तुम्हारे घर में खबर कर देंगे। नहीं, हम एक और बार फोन ट्राई करते, क्या पता बाहर need आ जाए। हम आते हैं। 1 मिनट। वो घना सिंह के गुंडे तुम लोग को अभी भी ढूंढ रहे हैं, और जब तक तुम लोग मेरी जिम्मेदारी हो मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकती। और खतरा है तुम लोगों के लिए। नंदिनी, सरिता, इन लोगों को खाने के लिए कुछ दो। मैं अभी अपनी पूजा खत्म करके आती हूँ, ठीक है? अरे, आपके फोन पे मैसेज आया, इसका मतलब आपके फोन में नेटवर्क है। क्या आप हमें अपना फोन दे सकते हैं? अब हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। क्या? हम आपके लिए खाने का इंतजाम करते हैं। हाँ, लेकिन अभी तो हमने मैसेज को तुम खुद सुन। हेलो, माल पसंद आया? घना सिंह, दिल खुश कर दिया तुमने। बस अब ये समझो कि
छप्पर फट चुका है और नोटों की बारिश होने वाली है घना सिंह। लेकिन उस रिमझिम से बच के रहना, कहीं किसी तरह उसने अपने आशिक समीर तक अगर खबर पहुंचा दी तो। घना सिंह, तुम फिर से गलत जा रहे हो। मैं 100 बार तुमसे कह चुकी हूँ, जो डर गया सो मर गया। राजा होगा वीरगढ़ का, लेकिन इस वक्त उसकी रानी मेरे कब्जे में है, जो बहुत जल्द दुबई के किसी शेख का खिलौना होगी। वीरगढ़ से बहुत दूर, राजा साहब जहां कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। इंस्पेक्टर, आपको वीरगढ़ से खबर आई होगी ना, अभी तक उनका कुछ पता क्यों नहीं चला है? राजा साहब देखिए, कानून सबके लिए बराबर है और ये देवीपुर है, आपका वीरगढ़ नहीं। अब यहाँ पे लापता लड़कियों को ढूंढने में महीने भी लग सकते हैं और साल भी। आप बस प्रार्थना कीजिए कि आपकी पत्नी और बहन किसी खतरे में न हो। आप रिमझिम को जानते नहीं। 16 साल की उम्र में अपने भाई की रक्षा करने के लिए उसने हर खतरे का सामना किया और हमें पूरा भरोसा है कि वो इस वक्त सेफ है और हमारी बहन की रक्षा कर रही होगी। मैंने खुद मैसेज की आवाज़ सुनी थी, फिर ये दोनों झूठ क्यों बोल रही हैं? कविता जीजी हमें यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाने दे रही हैं? वो घना सिंह के गुंडे तुम लोग को अभी भी ढूंढ रहे हैं। और उन्हें कैसे पता चला कि जिसने हमें उठाया था उसका नाम घना सिंह है? कुछ तो छिपा रही है जीजी साहब।